जाने मोहब्बत में ये कैसा मोड़ आया है, जो सांझे ख्वाब थे सारे उन्हें दिल तोड़ आया है। न समझा ये किसी ने भी कि दिल की बेबसी क्या थी। एक रिश्ता अधूरा सा अधूरा छोड़ आया है। खुदा जाने मोहब्बत में ये कैसा मोड़ आया है। काश मैं इस वक्त फोन पर माँ से बात कर सकता, उसे बता सकता कि मैं पिछली रात से उसके लिए कितना परेशान हूँ। पता नहीं खबर ने उसके साथ किस तरह बिहेव किया होगा। जाने वो इस वक्त क्या कर रही होगी। जाने खावर जागेंगे तो उनका मूड कैसा होगा। नहीं, मुझे खावर के जागने का इंतजार करना चाहिए। रात को देर से भी सोए थे, कहीं फिर नाराज ना हो जाए। रियाज साहब, क्या बात है, आप इतनी जल्दी उठ गए? अरे मैं सोया ही कब हूँ। तो क्या आप रात से जाग रहे हैं? हाँ, माँ की फिक्र हो रही थी, नींद ही नहीं आई। हद करते आप भी। जो होना था वो हो चुका है, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? कैसे टेंशन न लूं? बेटी का बाप हूं, कल रात ही उसे रुखसत किया है। अब जब तक उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा ना देख लूं, कैसे चैन आएगा मुझे? अच्छा, सोचना छोड़िए, मैं आपके लिए नाश्ता लगवा दूं। अरे नहीं, नाश्ता महा के आने के बाद करूंगा। तुम मुझे एक कप चाय भिजवा दो, सर में दर्द हो रहा है। जब आप सारी रात जागेंगे तो सर में दर्द तो होगा ना। चले ठीक है, मैं चाय भिजवाती हूँ आपके लिए। वहाँ तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम।
बेटा इस वक्त तो तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए था ना। खावर नहीं उठा? वो आंटी खावर सो रहे थे तो मैं बाहर आ गई। आई एम सॉरी। तुम इस वक्त यहाँ और ये क्या कर रही हो? और तुम्हारे हुलिये से लग रहा है कि तुम एक दिन की दुल्हन हो। जाओ जाके कपड़े बदलो, अभी तुम्हारे घर वाले आते ही होंगे। जी मैं चेंज कर लेती हूँ आंटी। और सुनो, मैं खावर की माँ हूँ तो तुम भी मुझे मम्मी कहोगी। ये आंटी वंटी क्या होता है? और बड़ी का कोई अच्छा सा जोड़ा निकाल कर पहनना। अपने माँ बाप के सामने हमारी नाक मत कटवा देना। जी जी मम्मी। जाओ। ये माँ इतनी परेशान और अफसुर्दा क्यों लग रही है? कहीं खावर ने कल रात माँ के साथ कुछ ज्यादा मिसबिहेव तो नहीं किया? उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। ये मीरब और सारिम कहाँ रह गए? अभी तक तैयार नहीं हुए। पर माँ की तरफ नाश्ता लेकर जाना है, वो बेचारी वहां बैठी इंतजार कर रही होगी। क्या हो गया आपको रियाज साहब? ये सब पुरानी रस्में हैं। आप कौन मानता है इन्हें? ये आपसे किसने कह दिया रुमाना बेगम? ये रस्म और रिवाज हमारे दरमियान मोहब्बतें पैदा करते हैं, रिश्ते मजबूत करते हैं। ये आज भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। इससे बेटी के ससुराल में उसकी तौकीर में इजाफा होता है। चले ठीक है, अभी मीरब और सारिम आ जाते हैं तो फिर उन्हें भिजवा देते हैं उधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। अरे बेटा, फजीलत ने नाश्ते का इंतजाम कर दिया है। तुम दोनों माँ के लिए नाश्ता लेकर चले जाओ। हाँ बेटा, ये रस्म है हमारी। लड़की के लिए लड़की वालों के घर से नाश्ता जरूर जाता है, तो तुम दोनों भी चले जाना। ठीक है ताईजान, आप जैसे कहें मैं चले जाऊँ। हाँ पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद जाना। आप भी नाश्ता कीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे थोड़ा सा तो खा लें। मैं पहले माँ से मिलना चाहता हूँ। बेटा, तुम वापसी में माँ को अपने साथ ले आना। शाम में खावर उसे आकर ले जाएगा। मुझे तसल्ली नहीं हो रही माँ से मिले बगैर। ठीक है ताईजान, मैं साथ ले आऊंगा उसको। अच्छा, मैं अपने रूम में हूँ, माँ आ जाए तो मुझे बता देना। कुछ तो खा ले। नहीं, बस भूख नहीं है। चलो तुम लोग नाश्ता करो। खावर आप उठ गए? मुझे पता नहीं था कि आपको बेड टी पीने की आदत है। मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मामा ने चाय बना के दी थी मुझे। आज सुबह से मुलाजमा भी नहीं आई और आप भी सैर सपाटे को निकल गई सुबह सुबह। मेरा हाल कौन पूछेगा यहाँ? वैसे भी रात से बहुत टेंशन में हूं मैं। सारा मूड खराब हो गया मेरा। अब आई एम सॉरी खावर, वहाँ पे इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि आपको नींद से उठाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। वो आंटी ने मुझे तैयार होने के लिए कहा है, मैं चेंज करने जा रही थी। आप भी फ्रेश हो जाएं, आपके कपड़े निकाल देती हूँ। सारे बेटा, तुमने नाश्ते का सामान गाड़ी में रख लिया है ना? जी ताईजान, सारा सामान गाड़ी में मौजूद है। हद कर रहे हैं रियाज साहब आप भी। मैंने उसको सुबह से फोन किया हुआ है, वो इंतजार करिए, आप उनको जाने दें। यहाँ खड़े आप तसल्लियां कर रहे हैं अभी तक। अच्छा बेटा, जल्दी से जाओ और माँ को लेकर आना। जी ताईजान। ऐसा किया है कि आप याद रखेंगे। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अगर औरत को पहली रात सर पर चढ़ा लो ना, तो सारी जिंदगी शौहर को उंगलियों पे नचाती रहती है।
तुम उसकी लगामें खींच कर रखोगे ना तो तुमसे दबकर रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। देखें, टेंशन नहीं लेनी। मुझे अच्छी तरह से मालूम है मैं उसे कैसे टैकल करूंगा और टैकल क्या करना है। कल रात भर मुझसे माफी मांगती रही, पैरों पे गिर गई थी मेरे। मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा देखो तुमको तुम्हारी औकात में रखूंगा मैं, ये समझ लो। बेचारी बहुत शर्मिंदा थी, खूब रोई। मैंने भी कोई परवाह नहीं की। अरे कहीं ज्यादा तो सख्ती नहीं कर दी तुमने? आज शादी का दूसरा दिन है, उसके घर वाले भी आते ही होंगे, कहीं उनको कुछ बता दिया तो? यार अब ये मेरा मसला नहीं है। देखें, आपने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। अब इतना थोड़ी सोचूंगा मैं, थोड़ा काम आप भी करें। देखें, अब आप एक सास हैं तो सास बनकर उसको जरा समझाएं, बताएं उसे। इसकी तुम फिक्र ना करो, वो तो मैं समझा ही दूंगी। लेकिन हाँ, एक बात मैं तुम्हें भी समझा रही हूँ। देखो, उसके घर वालों के सामने ना बहुत मोहतात रहना। उनके सामने ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुम्हें कुछ महसूस ही ना हुआ हो, तुम्हें किसी बात का बुरा नहीं लगा। और फिर तुम देखना कि वो तुम्हारे सामने कैसे माफिया मांगते नजर आएंगे। अरे ऐसे करना पड़ता है ना बेटा। हाँ हाँ, बेफिक्र रहे। मैं अब तक वही करता आया हूँ जो आपने कहा है। ठीक है, कर लूंगा ऐसे भी। अब तुम देखते जाओ कि तुम्हारी माँ तुम्हारी जिंदगी और फ्यूचर को कैसे कामयाब बनाती है। बेगम साहिबा, साइम साहब और मीरा बीबी नाश्ता लेकर आए। ठीक है, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ और नाश्ते को किचन में रखो, मैं आती हूँ। जी बेगम साहिबा। चलो बेटा जी, ड्रामे का टाइम हो गया। आप जाए आप। बच्चे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। और बेटा, भाई इतने जबरदस्त नाश्ते की क्या जरूरत है? ये तो तुम लोग तकल्लुफ कर रहे हो। मुझे तो लग रहा है दोपहर का खाना भी इसी में से खाना पड़ेगा मुझे। आंटी, मैंने भी मम्मा से यही कहा कि ये पुराने ख्यालात वाले ओल्ड कस्टम्स कोई फॉलो नहीं करता। लेकिन डैड जिद कर रहे थे कि नाश्ता लेकर जाओ, तो हमें लेकर आना पड़ा। एनीवेज, माहा नजर नहीं आ रही, आप उसको बुला देंगी प्लीज? वो एक्चुअली हमें घर जल्दी जाना है। हाँ हाँ, मैं बुलाती हूँ। तुम लोग बैठो तो सही, शायद वो तैयार हो रही होगी, बल्कि मैं खुद ही देख कर आती हूँ। अभी बुला के लाती हूँ। थैंक यू। माहा बीबी, आपको बेगम साहिबा बुला रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप चले, मैं आ रही हूँ। जी बेहतर। रियाज साहब, आप यहाँ बैठे हैं? मैं कब से नाश्ता तैयार करवा के नीचे आपका वेट कर रही थी। ये पता नहीं मीरब और सारिम किधर रह गए हैं। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, कितनी देर हो गई है गए। ये बात आप मुझसे कितनी बार पूछ चुके हैं? अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं और फिर आप तो अपनी बेटी का इतनी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं जैसे आपने उसे ससुराल नहीं बल्कि 7 समुंदर पार रुखसत कर दिया। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मेरी बेटी 7 समंदर पार चली गई है। उसके बगैर रहने की आदत नहीं ना मुझे। तो आप आदत डाल लीजिए, इसलिए कि बेटियों की परवरिश की ही इसलिए जाती है कि उन्होंने ससुराल जाना होता है। असल घर तो उनका वही होता है ना, मायका तो नहीं होता ना। हाँ, कहते तुम ठीक रही हो। वैसे भी ये सुन्नत, वरना कौन अपने जिगर गोशों को खुद से जुदा करता है। ये तो शुक्र है कि मीरब हमारे पास है, वरना दोनों बेटियों को रुखसत कर देते तो ये घर तो खाली मकान रह जाता। आप ठीक कह रहे हैं। चलें, खैर अब माहा आपको इस तरह देखेगी ना तो वो खुद भी परेशान हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए कि थोड़ी देर जाके रेस्ट कर लीजिए। मैं मीरब को फोन करके पूछती हूँ कि उन्हें कितनी देर लगेगी। अरे नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तुम मीरब को फोन करके पूछो कि कब तक घर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। जी मम्मा, बस थोड़ी देर और लगेगी। और कितनी देर लगेगी मीरब? तुम्हारे पापा वेट कर रहे हैं।
मम्मा आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? वैसे भी अभी तक माहा रेडी होके आई नहीं। रेडी होकर आएगी, फिर हम नाश्ता करेंगे, देन ही निकल सकेंगे ना यहाँ से। हद करती है माहा भी। आज ससुराल में उसका पहला दिन है और वो अभी सोकर उठी है। कब वो नाश्ता करेगी, कब तैयार होगी? क्या कहेंगे उसका ससुराल वाले? ऐसी तरबियत की है माँ ने। इस लड़की ने ना मेरी नाक कटवा देनी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सारी बातें आप मुझे क्यों सुना रही हैं। तो और क्या करूं? तुम्हारे पापा ने सुबह से मेरी नाक में दम कर रखा है कि तुम लोग कब आ रहे हो। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं और तुम लोग होके। प्लीज आप ये बाकी का लेक्चर ना माहा के लिए बचा के रखिए। वैसे भी सब अंदर वेट कर रहे होंगे, अच्छा नहीं लगता। जैसे ही हम नाश्ता कर लेते हैं मैं उसे लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम लोग जल्दी वहां से निकलो और जल्दी यहाँ पहुंचो। बाकी बातें मैं माहा से खुद कर लूंगी। जी मामा। ओके बाय। अरे बेटा तुम लोग जूस तो लो। जी थैंक यू सो मच आंटी, मैं लेती हूँ। माहा कब आएगी? मैं उसी का वेट कर रही हूँ एक्चुअली। बेटा आती होगी, मैंने अभी जरीना से कहा वो बुलाने गई है उसको। आप दोनों क्या सिर्फ माँ से मिलने के लिए? नहीं ऐसी बात तो नहीं है। आई थिंक आप मीरब की बात को गलत अंडरस्टैंड कर गए हैं एक्चुअली। हाँ बेटा, अब तुम देखो तो सही कि मीरब माँ की छोटी बहन है। बड़ी बहन से बातें करने का दिल चाह रहा होगा। ढेर सारी बातें हैं ना मीरब? जी आंटी। अच्छा मैं खुद ही देख कर आती हूँ, शायद माँ को कुछ चाहिए हो। देख कर आती हूँ। मम्मी आप बेटा तुम कब तक तैयार हो जाओगी? वहाँ मीरब और सारम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस वो मैं आ ही रही थी मम्मी। देखो बेटा, उनके सामने जाना तो अपना मूड अच्छा रखना। तुम्हारे पापा ने जो भी हमारे साथ कल रात को किया है वो सारी बातें हमने इग्नोर कर दी हैं। तुम भी ये सारी बातें भूलकर अपनी नई जिंदगी का आगाज खुशी खुशी करो। रह गए खावर की बातें तो उसे मैं समझा लूंगी। देखो बेटा, उसने कल रात को जो भी किया, कोई भी मर्द होता वो इसी तरह से रिएक्ट करता। फिर खावर का गुस्सा तो बहुत तेज है और बात भी तो छोटी नहीं थी, बात बहुत बड़ी थी। ऐसे भी खावर मेरा बेटा है, मुझे हर बात बता देता है। इसलिए अच्छा है कि तुम भी जरा ध्यान रखना, उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम मत करना। और अच्छी लड़कियां जो होती हैं वो ससुराल की बात मेके में जाकर नहीं करती ना। बाकी तुम खुद समझदार हो। अब आप बेफिक्र हो जाए मम्मी, मैं किसी से भी कोई बात नहीं करूंगी इस बारे में। तो बेटा चलो ना, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चलो शाबाश, चलो। जी अरे आओ तो चलो। आप लोगों ने नाश्ते का अच्छा खासा तकल्लुफ किया, इसकी क्या जरूरत थी बेटा? वैसे भी इन रस्मों को आजकल कौन फॉलो करता है? मैंने भी सेम यही बात कही थी कि इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, लेकिन जाहिर है रस्में निभानी तो पड़ेंगी। आंटी एक्चुअली बात रस्म रिवाज की नहीं है, बात तो सिर्फ लड़की की खुशी की है। और ये छोटी छोटी रस्में लड़की वाले सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि लड़के वालों को इज्जत दे सकें। और यही रस्में हैं जिसकी वजह से रिश्ते मजबूत होते हैं। हाँ बेटा, हम लोग भी रिश्तों को मजबूत ही बनाना चाहते हैं, लेकिन नए रिश्ते बनाते वक्त हम शर्तों की बाजी नहीं लगाते।